नमस्कार, दरभंगा समाचार में आपका स्वागत है। पूरे दरभंगा शहर की सफाई की जिम्मेदारी दरभंगा नगर निगम की है, लेकिन आपको बता दें कि दरभंगा नगर निगम खुद ही सुरक्षित नहीं है। उनके दोनों गेट पे किसी तरह का सुरक्षा कर्मचारी नहीं है। पूरे बिल्डिंग में किसी तरह की सीसीटीवी फुटेज की यानी सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था नहीं है। आपको बताते चले, दरभंगा नगर निगम में 2 दिन पूर्व एक कर्मचारी जिसका काम था नगर की सफाई और कचरे को फेंकना, उसे तबादला उसका किया जाता है कि जाओ मरे हुए पशुओं का जो विसर्जन होता है पानी में बहा देना या दफना देना, उस कार्य में आज से तुमको लगाया जाता है। कहते हैं मुख्तार जो खान है, जो नगर निगम के कर्मचारी, उनका आरोप है कि उस व्यक्ति ने गुस्से में आकर के बंदूक के नोक पे दरभंगा नगर निगम के काफ़ी सारे कर्मचारियों को धमकाया और डराया, साथ ही साथ उन पे भी बंदूक ताना। इन आरोपों का उन्होंने खंडन किया कि जो नगर निगम कर्मचारी है वो उन पे आरोप लगाया है कि उनको जानबूझकर फंसाया गया। आज आपको बताते चले, वार्ड 29 के वार्ड मेंबर डॉक्टर मुन्ना खान और जन अधिकार पार्टी के पूर्व जिला डॉक्टर मुन्ना खान, जब उनको ये पता चला तो उनका आज 1 दिन का सत्याग्रह का आंदोलन था। उसको ख़त्म करने के बाद वो नगर निगम में जाकर के मुख्तार खान साहब से मिलते हैं और पूरी बातों को जानते हैं कि क्या हुआ था। और प्रश्नों के उत्तर में मुख्तार खान ने पत्रकारों को क्या कहा, आइए तो सुनो। एक तो ड्यूटी समय पर करता उड़ता नहीं है, हमेशा अपाची में घूमता होता है, आकर के हाईवे बना भी लेता है, कोई तरह का ही नहीं। उस दिन 1 तारीख को आकर के यहाँ पे स्टाफ सबके साथ हल्ला चिल्ला किया, तो हम जब छुट्टी लेते हैं तो दूसरा जो सफाई कर्मी है वो हमारे उस पर दस्तखत नहीं करता, हम सब पर कर देते हैं। हम लोग कहा कि तुम्हारे इस पर नहीं करता तो तुम भी नहीं करो, उसके में तुम्हारे छुट्टी के आवेदन पर नहीं करता है तो तुम भी उसके में नहीं करना। उसके बाद दारू पी करके सब स्टाफ सबको गाली गलौज करने के लिए तो हम लोग डांट फटकार करके उसको भगा दिए, कहे कि जाओ तुम जब सही हालत में रहना तब आना, नहा धो करके जाओ, कुणाल जाओ आराम से नहा धो करके आना, तब बात करना, क्योंकि तुम अभी बात करने के बस में नहीं। चला गया, उसके बाद वो चला गया। उसके बाद ऑफिस के लोगों ने कहा कि तो बड़ा खराब स्थिति है, तो सब लिख उख करके दिया यहाँ पे। तो जब नगर आयुक्त के पास लिखित में गया आवेदन कि इस तरीके के ऑफिस के साथ, ऑफिस में कर्मचारियों के साथ ये किया जाता, तब इसका जो है सो मतलब ट्रांसफ़र कर दिया गया और शो कॉज किया गया इससे कि क्यों नहीं आपका संविदा रद्द कर दिया जाए और आपको यहाँ से उठा करके गोदाम में मृत जानवर उठाने वाला जो ट्रैक्टर होता है उस जो उमेश यादव चलाता है उसके साथ आपको टैग किया जाता है। ठीक, वो चिट्ठी ले ली। चिट्ठी भी उसने मतलब चपरासी जो गया है उसने चिट्ठी भी शो कॉज वाला नहीं लिया है, इतना मतलब ये हाँ इतना ढीठ है कि उसने चिट्ठी लेने से भी इनकार किया। और ये परसों की घटना है, मतलब शनिवार को ऑफिस में आकर के पिस्टल लेकर के सबसे पहले, ये तो हमको बाद में पता चला, पिस्टल लेकर सबसे पहले वो गोदाम में गया है और गोदाम में जाकर के कहा कि हमसे ड्यूटी कौन लेगा, क्योंकि गोदाम उसका हो गया था ड्यूटी। तो गोदाम में जाकर के सबको पता है कि ड्यूटी हमसे कौन लेगा, उसको चेन छोटा कर देंगे। ठीक है, वहाँ से फिर आया है तो यहाँ ढूंढ रहा है कि ये पहले आया है यहाँ ऊपर में आया है हमारे यहाँ, या हमारे यहाँ पहले आया हो या महेश्वर बाबू के यहाँ पहले गया, लेकिन लोग कहते हैं कि यहाँ के बाद फिर वहाँ गया, क्योंकि हम तो यहाँ थे, हम यहाँ बैठे हुए थे। एक SBI के स्टाफ आए हुए थे, पर्यावरण दिवस था तो पेड़ लगवाने के लिए, उनसे हम बात कर रहे थे। उतने में वहाँ आवाज़ हुआ टेबल पर पिस्टल पटकने का, तो हम कहा कि क्या हुआ, तो हम देखे तो हाथ में पिस्टल है उसके। कह रहे क्या मतलब, जब हम बोले उसको लगा तानने के लिए हम लोगों पर कि अगर एक बार कोई अगर चूचा रखा करेगा तो सबको गोली मार देंगे। तो अब ये तुम लोग जो है सो हमारा ट्रांसफ़र कर दिया है जानवर, मृत जानवर उठाने वाले में, हम मृत जानवर उठाएंगे, गाय गोरू हम उठाएंगे, यही सब मैटर है। फिर यहाँ से वो निकल गया, फिर यहाँ से निकल, हम लोग कोई जवाब नहीं दिए, जवाब दे दे तो फायर करता, लेकिन हम लोग कोई जवाब उसको दिए नहीं। उसके बाद यहाँ से निकला है तो एक सचिन नाम का लड़का है, तो शायद होगा यहाँ पे, वो उसको भिराया, तो जनकार्ड पर उसको भिराया, उसको कहा कि गोली मार दियो। फिर वहाँ से निकला, तब इसको सुरेश पासवान है उसको गाली गलौज दिया, जो जिसके पास अटेंडेंस रजिस्टर रहता है, और उसको कहा कि हम 2 दिन का हाजिरी बना लिए, जिसको जो करना है कर लेगा।
ठीक है। फिर वहाँ से निकला है तो स्वास्थ्य प्रशाखा में गया, स्वास्थ्य प्रभारी हमारा ट्रांसफर कर दिया है मृत जानवर वाला पर, उसको गोली मार देंगे। इसको कहा ये अरुण दास है वहाँ पे शायद, उसको कहा। और फिर वहाँ से निकला है तो नीचे गया है, नीचे एक लड़का मुकुल रहा है, चपरासी है, उसको भी आया है। उसको कहता है कि प्रदीप सिंह कहाँ है, गोली मार देंगे। फिर वहाँ से और तब तक जब ही यहाँ से निकला तो हमने तुरंत जो है सो नगर आयुक्त को फ़ोन किए, नगर आयुक्त को फ़ोन किए तो उनका फ़ोन नहीं उठा, तो हम जो है उप नगर आयुक्त को जो है तुरंत थाना को फ़ोन कर दिए थे। जब निकला है यहाँ से और जो सब जगह तब तक कर रहा था ड्रामा, तब तक पुलिस आ गई। तो पुलिस आ गई तो बोली कहाँ है, तो सब बोला कि नीचे है नीचे है। फिर हम लोग नीचे लेकर के गए, तो नीचे लेकर के गए तो उसका आवाज़ आ रहा था कि कैशियर के रूम के पास से हल्ला कर रहा था। हम कहा कि देखिए सर यही हुआ था, जो हम सुपर में काम कर रहे थे झाड़ू मारने में, हमको दे दिया गया था गाय गोरू फेंकने में, तो हम लोग सुपर है थोड़े फेंक सकते थे, इसी के लिए कुछ हुआ था, इसी के लिए अंदर करवा दिया। अच्छा, कल आपने क्या किया नगर निगम में? कहाँ कुछ किए सर, लेकिन सामान अथी था तो काम कर रहे थे, एक सामान मिला। क्या मिला? क्या सामान मिला? क्या सामान मिला? क्या सामान मिला बोलिए ना। सामान का क्या नाम है, क्या मिला? हम तो नामों नहीं जानते हैं सर। आपके हाथ में सामान था, आपको जानकारी नहीं है? नहीं सर। हाँ, तो उसके बाद फिर क्या हुआ? हम जामा ही करने जा रहे थे। क्या सामान, क्या था सामान, क्या नाम है उसका? बंदूक था टूटा फूटा। अच्छा, कहाँ मिला था? नगर निगम के झाड़ी के पास। अच्छा, तब फिर वही जामा करने ही जा रहे थे। कहाँ? नगर निगम में। अच्छा, तो वहीं पे गेट पे ही पकड़ लिए थे। कौन पकड़ लिया? सर बुलाए हुए थे मुख्तार साहब, हाँ, प्रशासन को, हाँ। इसलिए पकड़ा दिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुणाल राम। पहले कहाँ सफाई कर्मी है आप? हम नगर निगम में हैं। पहले कहाँ सफाई करते थे? पहले नगर निगम में थे सर। अच्छा, अब आपको कहाँ दे दिया बदल के? गाय गोरू जेल फेंकता है सर, अच्छा। उस पे दे दिया ट्रांसफर करके। तो आपने क्या कहा नगर निगम हम में? यही कहा कि सर हम ये काम मेरा नहीं है, हम झाड़ू अब कचरा ही उठा सकते हैं। हाँ। तो बोला नहीं, तुमको करना ही होगा वो, अच्छा। जहाँ हम भेजेंगे। अच्छा, इसीलिए सर पुलिस अभी आपको कहाँ ले जा रही है? अभी सर जांच में जा रहा है, कहाँ जांच में जा रहे हैं? DMCS नगर निगम में आए थे। पूछूं? सर अचानक आपका एक जल सत्याग्रह आंदोलन चल रहा था, अचानक आप नगर निगम में क्यों? सर नगर निगम हम इसलिए आए कि देखिए हम तो आए थे रात महोदय से मिलने के लिए, लेकिन मान लीजिए कि वो छुट्टी पे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि नगर निगम के जो हालात हैं वो अब मतलब बद से बदतर होता जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि एक संविदा कर्मी जिसका ट्रांसफर होता है, कहीं ट्रांसफर होता है, तो क्या उसको अधिकार है कि वो अपने पदाधिकारी के लिए पिस्टल लेके घूमे? और किसी मतलब पदाधिकारी के अलावा जबकि जिसका उसने नाम लिया है उससे उसका कोई मतलब नहीं है। जब भी ट्रांसफर होता है स्थापना से होता है, जब भी ट्रांसफर होगा तो गोडाउन में उसको पहले उसकी हाजिरी बनती है, उसका तब वो जाके कहीं मतलब अपना सेवा देता है। इस तरीके से पिस्टल लेके हर डिपार्टमेंट में घूमना ये निंदनीय है। सबसे बड़ी बात है कि अगर नगर निगम के पदाधिकारी अगर सुरक्षित नहीं रहेंगे तो आगे काम कैसे चलेगा? इसीलिए मेरा सवाल है कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं, जितने पदाधिकारी हैं, उनका सुरक्षा के लिए यहाँ पर जो है CCTV कैमरा जो है उसको जो पूर्ण रूप से नहीं चल रहा है उसको पूर्ण रूप से चलाया जाए। दूसरी बात ये कि जैसा पुलिस का रवैया है उस पर जन अधिकार पार्टी और खासकर मेरा डॉक्टर मुन्ना खान का मैं यहाँ पार्षद भी रहा हूँ, तो मुझे इस बात का अंदेशा है कि उसको बचाने की कोशिश की जाएगी, ऐसा नहीं किया जाए। सबसे बड़ी बात कि जब वो पकड़ा के गया उसका उसी वक्त उसका जांच ये मौका जांच होना चाहिए था, उसका जांच नहीं हुआ। 24 घंटे के बाद उसका जांच के लिए भेजा गया, वो नशे में था, उस पर जो है नशे का केस बनता है। प्लस पिस्टल लेकर ऑलरेडी मौजूद था, उसमें मैगजीन था या नहीं था, वो कहाँ से लाए तो जांच का विषय है, लेकिन वो पिस्टल लेके घूम रहा था। अगर इफ एंड दैट कहीं कुछ हो जाता तो जिम्मेदार कौन होता? इसीलिए नगर आयुक्त महोदय से और यहाँ पर जितने भी अधिकारी मैं उनसे विनम्र निवेदन करता हूँ कि इस पर संज्ञान ले, ताकि कोई दूसरा व्यक्ति या कोई भी जो नीचे का संविदा कर्मी हो या सफाई कर्मी हो, सफाई या सफाई अधीक्षक हो, उन लोगों को कम से कम इतनी हिम्मत नहीं हो कि किसी के पास पिस्टल लेके घूमे। कैशियर के यहाँ पर लगता है कि हल्ला कर रहा है, हरा टी-शर्ट पहने हुआ है, पुलिस गई है, चप से जाकर के उसको पकड़ लिया है हथियार के साथ,
जिस तरीके से पीड़ित ने आरोप लगाया और मुख्तार अहमद खान कह रहे हैं कि उसके हाथ में बंदूक था, उसमें वेपन था, उसमें गोलियां थी, लेकिन पुलिस प्रशासन के जो जांच में पहले जांच में पता चला कि उसमें गोलियां नहीं थी, वो बंदूक खाली था। लेकिन अगर वहाँ पे किसी तरह की सीसीटीवी फुटेज नहीं है तो किस तरीके से साबित होगा कि दरभंगा नगर निगम का वो कर्मचारी आरोपित है और किस तरीके से दरभंगा नगर निगम का कर्मचारी सुरक्षित है? क्योंकि ये किसी तरह का एक समझ सकते हैं ट्रेलर था। हो सकता है कभी ऐसी कोई बड़ी दुर्घटना घट जाए तो सुरक्षा के साथ इसका खिलवाड़ होगा। हाँ, तो वही तो कहने का मतलब, पुलिस ने उसके साथ जो बर्ताव जो दिखने में लगा है कि पुलिस ने जो बर्ताव उसके साथ किया है वो जैसे अपराधी के साथ जो किया जाता है उस तरह का नहीं किया है। उसको लगा कि मतलब एक मतलब कोई मतलब शरीफ आदमी कोई हो और उस तरीके का उसके साथ बिहेव किया गया है, क्योंकि उसके पूरे परिवार को वहाँ रख करके और हमारा जो यहाँ से जो गवाह को जो बुलाया गया साइन करने के लिए, पुलिस ने जो साइन करवाया है वो सादे कागज पे साइन करवाया है गवाह से, मतलब जब्ती पर और गिरफ्तारी पर सादे कागज पर। हमने कहा भी कि जब सादे पर करवा रहे तो हाँ हम लोग सादे ही पे कराते हैं, थाना प्रभारी ने कहा कि हम लोग सादे ही पे कराते, बाद में हम लोग इसको भर लेते हैं। जिस तरीके से कहा जाता है कि मैगजीन नहीं है तो हम लोग तो यही मानेंगे। मैगजीन पुलिस का कहना है कि मैगजीन नहीं है क्योंकि हम लोगों के पास उसको खोल के दिखाया नहीं गया था। वो सीधे पुलिस ने पकड़ी है, रुमाल में लपेटा हुआ हाथ से, ऐसे एक पुलिस वाले थे उन्होंने हाथ से इसको लपेट करके पिस्टल को लिया और एक आदमी उसका कॉलर पकड़ करके लेकर के गया। मुख्तार साहब, क्या पुलिस ने यहाँ की जो वर्तमान में सीसीटीवी है उसको खंगाला है? क्या सीसीटीवी वर्किंग है नगर निगम का तमाम? सीसीटीवी में कुछ प्रॉब्लम है जो मतलब शायद उसका ये रिकॉर्डिंग शायद नहीं हो पा रहा है, लेकिन दिखता है हमारे यहाँ जबकि लगा हुआ है। मेरे यहाँ का एकदम बिल्कुल साफ फुटेज मिलेगा अगर होगा उसमें तो, क्योंकि अभी तक कोई एक्सपर्ट आकर के उसको अभी तक चेक नहीं किया। हम ऐसे आज बुलाए हैं, एक एक्सपर्ट को हम बुलाए हैं इसके लिए कि सीसीटीवी का जरा उसको डीवीआर को देखा। इस तरीके से नगर निगम में कोई भी वेपन लेके घुस जाए, कोई भी घुस सकता है। तो वर्तमान में जो सिक्योरिटी व्यवस्था है वो सीसीटीवी पे ही आज तक डिजिटल है। हाँ। और साथ में वर्तमान में यहाँ पे कोई होम गार्ड भी होना चाहिए। उसी के लिए आज हमने मतलब साहब को कहा भी है कि सबसे पहला काम हो कि यहाँ पर का जितना भी सीसीटीवी है सबको सही तरीके से उसको चालू किया जाए जिसमें रिकॉर्डिंग हो जाए, क्योंकि आए दिन किसी के साथ भी ऐसी घटना हो सकती है। इससे पहले साहब आपके सोए हुए थे, इसकी व्यवस्था पहले की भी